तो अगर थीम्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप अगर परचेज करने हैं तो फिर आप थीम फॉरेस्ट पे जाओगे, ठीक है। एंड ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह इंस्टॉलेशन हम प्लगइन के कर रहे थे ना, सिमिलर उसी तरह आप थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक आप जिप फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं एंड आप स्टोर पे जाके वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट थीम है, 2017, 2015 एंड 2016, ठीक है। 2016 और 15 एंड 17, अभी 18 में एक नया वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट है। अगर इसमें आप कोई सिंपल अगर ब्लॉग बना रहे हैं या आपको इतना मतलब डिटेल में नहीं चाहिए तो इसमें से भी आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट, एंड इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप ज़्यादा थीम्स अपने साइड में ना रखें, एक से ज़्यादा ना रखें, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखा करें, ठीक है। रीज़न है इसके पॉसिबल ये है कि हर एक थीम का अपना एक अपडेट आता है, और अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो अपडेट इसी वजह से आते हैं कि जहाँ पे लोग उसको हैक करते हैं, इसको हम सिक्योरिटी होल्स कहते हैं। तो जब वो उनको पता चल जाता है तो फिर उसको कवर करने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, अपडेट निकालते हैं। तो अगर आपने उसको अपडेट ना किया हो तो इट्स अ रिस्क फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपने ऐड करना है तो ऐड न्यू में जिस तरह प्लगइन्स में फीचर्ड थे इसी तरह यहाँ भी फीचर्ड ही थीम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ थीम्स है, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लाइक इंस्टॉल दिस वन, आप प्रीव्यू भी कर सकते हो यहाँ से भी। लाइक चलिए ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो ये एक थीम है, बिल्कुल मतलब इसी तरह सिंपल है। अब इसको जिस तरह हम हर एक प्लगइन के लिए अपने प्लगइन के साथ अपने ऑप्शंस आते थे और हम उसको एडजस्ट करते थे, इसी तरह इस थीम के साथ भी ऑप्शंस आते हैं जिसको आपने मतलब कस्टमाइज करके उसी तरह आप उसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक थीम है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दे तो आपके साथ वही थीम आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं इसको मेन पेज पे ले जाता हूँ तो आपका ये साइड आया हुआ है, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज करना है, इसमें चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि थीम में आप जाके अब यहाँ देख ले कि अबाउट अरेस्ट, ठीक है। तो ये देख ले कि इसमें कुछ है कि नहीं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाया करें, ठीक है। उसमें आपको ये बताएंगे कि पेज लेआउट आपने अब यहाँ किस तरह सेट करना है, फिक्स लेआउट, ब्रेड क्रम्स किस तरह ऐड करने हैं, होम पेज लेआउट, स्लाइडर किस तरह आपने ऐड करना है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में हो उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि अगर आप ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो फला लोकेशन पे जाओ और वहाँ पे इसको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हम थीम तो हमने यहाँ पे एक इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज़ करना है, इसके साथ ऑप्शंस जो आएंगे एक्स्ट्रा वो तो यहाँ पे मेंशन होंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है कस्टमाइज़। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करके
चाहेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। थीम ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स ऑप्शंस में मोस्टली जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं थीम्स के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें अगर आप पहले टैब पे जाए जनरल सेटिंग्स, अब आप इसको आप समझ भी मतलब यहाँ देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे है पेज लेआउट। अब ये लेआउट देख ले, इट्स मतलब सिंगल लेआउट, इसमें कोई साइड बार नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर दें एंड थोड़ा सा वेट करके आप देख ले तो एक साइड बार भी बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से आप पेज, अच्छा ये भी है। और एक अगर चेंज नहीं हो रहा ना तो एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमें डेमो दिखाया होता है ना होम पेज का, वो उसी लेआउट में आपको मिलेगा, ठीक है ना जो। लेकिन अगर उस लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक इस ये जो होम पेज है, अगर मैं पेजेस पे जाओ, ऑल पेजेस, एंड यहाँ पे होम पेज था कौन सा, हाल से अबाउट था, सेटिंग्स रीडिंग में जाके देख ले कि कौन सा पेज है। ये भी नहीं है, विजिट साइट डिफ़ॉल्ट है। ये तो नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा यार, ऑटोमेटिकली कस्टमाइज से हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज़ तो थीम ऑप्शन, जनरल सेटिंग्स, यहाँ पे पेज लेआउट है, इनेबल फिक्स्ड लेआउट। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, इसको हम पब्लिश करते हैं और यहाँ पे चेंजेस भी साथ में देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस साइड में आ रहे हैं, ठीक है। ये अब लेआउट हमने चेंज कर दिया है फिक्स लेआउट, तो ये देख ले साइज़ में भी डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाके दोबारा इसको ऑफ कर दे फिक्स लेआउट, ठीक है, और सेव पब्लिश, एंड दोबारा इसको आप रिफ़्रेश करके देख ले तो वो लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। नहीं, रिस्पॉन्सिव तो ऑलरेडी ये आपके साथ होगा ही, ये लाजमी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी है फिक्स लेआउट, सही है, और सही कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। एनेबल ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स हमारे साथ क्या होते हैं, जो पेजेस अगर आप किसी और पेज पे जाते हो अबाउट सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा है, देख रहे हो, इसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको ऑन रखना है तो आप इसको ऑन कर दे, तो अभी हमने ऑफ कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इसको अब कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस थीम में। होम पेज को अब यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कंट्रोल होम पेज लेआउट। मैं साइड बार दोबारा चेक कर लेता हूँ होम पेज का कि ये उस पर अप्लाई होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर जैसे हमने लेआउट ऐड किया है ना, तो वहाँ पे ये मांग रहा है कि साइड बार आ गया है लेकिन डिज़ाइन उसका वो है, डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये कि कौन सा साइड बार होना चाहिए। अब ये साइड बार जो है ये विजेट्स में होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या, ठीक है ना। अच्छा, इस बात को समझ लें कि जो भी थीम आप इंस्टॉल करते हो ना, उसका जिस तरह प्लगइन्स में अपने ऑप्शंस आते हैं इस तरह थीम में भी ऑप्शंस आते हैं। क्यों? द रीज़न है कि आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वो थीम लाइक
स्पेसिफिक पर्पज़ से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इंस्टॉलेशन पे जाए, थीम इंस्टॉलेशन पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप देख ले, या ये थीम्स, ठीक है, अब सपोज़ आप वेबसाइट बना रहे हैं किस चीज़ के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे कीवर्ड, अगेन कीवर्ड, ठीक है, एजुकेशन, तो आपको टेम्पलेट्स जो मिलेंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें ऑप्शन इस थीम से मतलब उससे रिलेटेड होंगे, लाइक हो सकता है कि अगर आप सलून का कोई थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शॉप टाइम्स और वो भी आ सकता है, ठीक है, लाइक फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, वहाँ पे बुकिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब एजुकेशन में तो बुकिंग का ऑप्शन नहीं है ना, और न टाइम का है, तो यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट है, वहाँ पे क्योंकि रीजंस डिफरेंट है, ठीक है। तो जिस रीज़न के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो, कंसल्टेंट या कंपनी है कंसल्टेंसी के लिए बना रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी फील्ड हो सकता है, तो सबसे पहले उसके लिए कोई स्पेसिफिक थीम फाइंड आउट करके वो इंस्टॉल कर दे, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा इंस्टॉल कर दूँ? तो ये बहुत सारे हैं, आप जाके इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लगता है वो आप इंस्टॉल कर दे, ठीक है। चलो ये पहला वाला, तो ये है कि जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस लिए बना रहे हो, तो आपका जो वो थीम सर्च है ना वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर जाके सर उस कीवर्ड के रिलेटेड जी सर उस कीवर्ड्स के रिलेटेड हो डिसाइड, जिस तरह हाँ एजुकेशन से तो सारी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, फिर आप एक एक टेम्पलेट को देख लो, यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स को देख लो कि वो क्या चाहता है, ठीक है ना, तो जो सा भी फिट होता है उससे या रिलेटेड इतना हो कि कंपैरेटिवली मतलब उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, लाइक, ठीक है, तो उस थीम को सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर दो। बाकी क्या है, आपने सिर्फ डेटा फीड करना है, ठीक है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उनके उनका जो भी डेटा है, इमेजेस है, वीडियोस है, जो कुछ भी है आप वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, और लोगोस वगैरह ऐड कर दो, और जो लोगोस से रिलेटेड उनका थीम कलर कम्बिनेशन होना चाहिए ना थीम का, वो ऐड कर दो। तो अब हम सपोज हमने हम जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस थीम में फिट हो रहे हैं, सपोज हमने ये इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं, और फिर इसमें अपने चेंजेस हम लाते हैं कि वो हम किस तरह लाएंगे, ठीक है। अब ये देख ले कि ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन। बहुत सारे ये तो खैर फ्री में मोस्टली नहीं होते, लेकिन जो आप परचेज करते हो तो वो डिपेंडेंट मतलब उनका लाजमी डिपेंड होता है प्लगइन के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पे भी मतलब जैसे ही आप थीम एक्टिवेट करते हो तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि ये प्लगइन्स जो है ये आप लाजमी, क्योंकि उस अगर आप वो इंस्टॉल नहीं करते तो तब आपका जो थीम है वो फंक्शनल उतना नहीं होगा, ठीक है। तो बिगिन इंस्टॉलिंग, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और एक्टिवेट कर दे। अब जेट पैक जो है, जेट पैक स्टैटिस्टिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, सोशल शेयरिंग के लिए, और क्या था, एनालिसिस, ट्रैफिक एनालिसिस, और उसके लिए।
इसको आप एक्टिवेट कर दें, ठीक है। तो एक ये रिक्वायरमेंट है, जब आप थीम ऐड करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो यही होगा जो आपको आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको रिफ़्रेश कर दे तो थीम यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये जो हमें वहाँ डेमो में नज़र आ रहा था वो तो है ही नहीं, तो अब इसको हमने वहाँ तक ले जाना है, बनाना है उसी तरह, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, तो ये देख ले, इनका यहाँ पे अपना कोई बाय, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जिसने ये बनाया है तो उनके वेबसाइट पे ले जाके आप वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि हम इस थीम को किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या क्या उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह मैंने कहा था कि प्लगइन के लिए आप वीडियो देखेंगे या डॉक्यूमेंटेशन, इसी तरह थीम के लिए भी है। देयर इज नथिंग, आपको थीम रेडीमेड मिल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में जब आप जाते हैं तो आपको हर एक स्टेप उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपने स्लाइडर ऐड करना है तो आप यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे इमेजेस ऐड कर दो, अगर टाइटल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा काम उन्होंने कर दिया होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक होम पेज बनाता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा। अब जो टेम्पलेट की बात मैं कर रहा था वो ये है राइट साइड पे। इसका मतलब ये है कि जो आप ये पेज बना रहे हैं और बनाने जा रहे हैं तो उसका लेआउट आपको कौन सा लेआउट चाहिए। लेआउट मीन्स के अगर आप फ्रंट पेज है, अब ये तो हम यूज़ कर रहे हैं फ्रंट पेज के लिए, ठीक है। तो मैं इसको फ्रंट पेज रख दूंगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई पेज बना रहा हूँ और मुझे वो फुल वेड्थ में चाहिए, फुल वेड्थ मीन्स के उसमें कोई साइड बार ना हो, तो मैं ये लेआउट चूज़ करूँगा। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मीन्स के आपके साथ वहाँ पे साइड बार भी होगा, मतलब आपका जो लेआउट है पेज का वो दो हिस्सों में तकसीम होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप जो पेज आप बनाने जा रहे हो, डिज़ाइन करने जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको दो लेआउट्स में, मतलब दो पोर्शंस में आपको चाहिए कि आप कंप्लीट एक पोर्शन में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको फ्रंट पेज बनाता हूँ, पब्लिश, और सेटिंग्स में जाके मैंने कहा था कि जो आपका फर्स्ट पेज होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरा, मतलब इस साइट पे अगर कोई विजिट करता है इस डोमेन के ऊपर तो ये पेज उसको शो होगा। तो एंटर, अब देख लें ऑटोमेटिकली लेआउट भी चेंज हो गया है क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया कि ये हमारा क्या है, फ्रंट पेज है, ठीक है। ये देख लें ऑटोमेटिकली ये एक मेन्यू यहाँ पे बनी है। अगर आपने मेन्यू में पेजेस ऐड करने हैं तो आप अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ पे जाएंगे, ठीक है। मेन्यू 1 या कोई भी नाम आप रख दें, ये ऑटोमेटिकली बनी है, ठीक है। अगर आपने दूसरी मेन्यू बनानी है अपने मर्ज़ी के मुताबिक तो आप यहाँ पे एक नाम एंटर कर दें, कोई भी नाम, मेन्यू का नाम, मैं इसको कहता हूँ मेन मेन्यू, ठीक है। क्रिएट मेन्यू, यहाँ पे आपको मोस्ट रिसेंट पेजेस मिलेंगे, जो पेजेस आपने बनाए होते हैं रिसेंटली, ठीक है। व्यू ऑल मीन्स के जो सारे पेजेस है। तो मेन्यू में क्या होते हैं, हम पेजेस कनेक्ट करते हैं ना, दूसरे पेजेस लिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू, ठीक है। अब है मेन्यू सेटिंग्स, ठीक है ना। तो मेन्यू सेटिंग्स में ये है कि अब इसको समझ ले, ऑटोमेटिकली ऐड
न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं और वहाँ पे जाके आप एक दूसरा पेज बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन जो है वो लोकेशन का है। अब ये मल्टी भी आ सकते हैं। मल्टी मीन्स कि आपके पास ये भी ऑप्शन आ सकता है कि फूटर मेन्यू, साइड बार मेन्यू, टॉप मेन्यू, हेडर मेन्यू, तो मल्टी वो आ सकते हैं और आप हर एक के लिए अलग अलग मेन्यू भी बना सकते हैं। अब हम मेन मेन्यू बना रहे हैं तो मैं इस हेडर मेन्यू पे क्लिक करके इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जब अगर आपने ये पोजीशन मेंशन ना किया हो तो फिर ये काम नहीं करेगा आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आप मल्टी भी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल भी, और हर एक के लिए अलग अलग मेन्यू भी बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड ऑल कर दी ना, जितने पेजेस थे ना वो सारे आपने ऐड कर दी, तो सर ये एक मेन्यू में सारे पेजेस वो इसमें। हाँ, तो जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना तो ये हमने हेडर मेन्यू में इसको चेक लगाया कि इसको हेडर जो मेन्यू है ना वहाँ पे ऐड कर दो। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये हेडर मेन्यू आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें आप अबाउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज पे आप जाएंगे। अगर कॉन्टेक्ट अस तो जो कॉन्टेक्ट अस पेज है उस पर आप जा सकती है। एंड पोर्टफोलियो तो आप पोर्टफोलियो पे जा सकती है, ठीक है। वो थीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि नहीं। अगर अब देख ले अबाउट, ठीक है, मेन पेज पे तो साइड बार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साइड बार है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई मेन्यू यहाँ पे ऐड कर दूँ तो फिर आप जाओगे कहाँ पे, विजेट्स पे। विजेट्स मैंने कहा था कि ये छोटे छोटे से फंक्शनैलिटीज़ होते हैं जो हम सिर्फ साइड बार और फूटर में ऐड कर सकते हैं, इतना ही, ठीक है। तो साइड बार अब ये देख ले, ये साइड बार है और ये तीन ऑप्शन है, फूटर 1, फूटर 2 एंड फूटर 3। अगर आप जाए फूटर देख ले तो फूटर में आपके साथ ये ऑप्शन है एजाइन विजेट, मतलब खाली है। तो आप यहाँ पे आके अब आपके साथ ये सारे विजेट्स अवेलेबल है, अवेलेबल विजेट्स। अब इसमें देख ले आर्काइव, ऑडियो, कैलेंडर आप रखना चाहते हैं, कैटेगरीज, कस्टम HTML, आप देख ले बहुत सारे। जितने भी आप प्लगइन्स ऐड करेंगे उतने ज़्यादा ये विजेट्स जो है आपके बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप एडवर्टाइजमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आप ये इमेज सेलेक्ट कर दे, एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली एन इमेज, ठीक है ना। सेलेक्ट करके मीडिया से आप इस इमेज को ऐड कर दे एंड सेव। तो मैंने फूटर 2 में रखा है, इसको विजेट को ऐड किया है, तो अब ये फूटर 2 में ये इमेज डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि साइड बार में, आप देख ले यहाँ साइड बार में ये ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे डिलीट हो जाए, सर्च से उसमें हो। एंड लिंक्स, अच्छा ये लिंक्स है, यहाँ पे मेन्यूज़ देख ले, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपके साथ ऑप्शंस आते हैं कि कौन से साइड पे आप या फुटर में ऐड करना चाहते हैं, साइड बार में या किस लोकेशन पे। तो साइड बार में आप इसको ऐड कर दे, ऐड विजेट, तो यहाँ पे आ जाए। और अभी हमने ये मेन्यू बनाई थी, ठीक है, तो इसके लिए अलग लाइक आप अलग मेन्यूज़ भी बना सकते हैं, मेन मेन्यू, और यहाँ पे टाइटल दे दे लिंक्स सपोज, सेव। एंड जब आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो मेन्यू जो है वो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जहन में रख ले, आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इमेजेस, आप वीडियोस, आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड बार पे चीज़ें ऐड करने के लिए हम विजेट्स पे जाएंगे। मेन्यूज़ में हम गए, वहाँ पे हमने एक मेन्यू बनाई है। अब डिटेल में हम नहीं गए कि और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। लाइक अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना।
तो ड्रॉप डाउन इज़ वेरी सिंपल। आप सपोज मैं इन पेजेस को एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, सपोज दीज आर सब मेन्यूज, ठीक है। आपने इतना करना है कि जो उसका पेरेंट मीन्स कि जिस पे हम माउस ओवर करेंगे तो फिर ड्रॉप डाउन हमें शो हो, ठीक है। उसके नीचे आपने अच्छा, इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट अस या पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे हो, आपने जस्ट ड्रैग करना है इसको, और ठीक है। अब अगर आपने ड्रॉप डाउन बनाना है तो मैं चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो के नीचे ये 3 पेजेस आ जाए, तो इसको ड्रैग करके आप थोड़ा इसको इस साइड पे कर दें, ठीक है। दूसरा आप लेके इस तरह कर दे, और अगर उसके अंदर आपने सब बनाना है तो फिर आपने इस तरह, तो आप एक हायरार्की बना दे तो मतलब उतने ड्रॉप डाउन्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब जब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो पोर्टफोलियो, अबाउट अस एंड अबाउट अस, तो इसी तरह आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज बना सकते हैं यहाँ पे जी। हाँ, माउस कर्सर अगेन CSS, और जाके कस्टमाइज में जाके आपको कस्टमाइजेशन के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, आप जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है जी। माम न लकड़ी जो सार न लगे ने, ठीक है सही है, ये मसला नहीं है, ठीक है। बस यहाँ तक याद कर ले, याद रख ले इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको और भी आगे ले जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो, और उसके साथ साथ अगर जितना हमें टाइम बच जाता है मिलता है तो उसमें मतलब मैं आप लोगों को उतने ही पेज बिल्डर्स कराऊंगा। पेज बिल्डर्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपका वास्ता किसी से भी बढ़ सकता है, वेबसाइट्स बनाने के लिए, जो पेजेस बिल्ड करने के लिए, लाइक डेवी बिल्डर, विजुअल कंपोजर, थ्रायो, एलिमेंटर, बहुत सारे हैं, ठीक है।